नहीं साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्लास 10th यानी कक्षा 10 की हिंदी का ये पेपर है। आज ये पेपर आईडी यहाँ पर देख सकते हैं 801D, जो आज पेपर हो चुका है 16/2/2022 का पेपर है, जिसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे यानी, और बाकी आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। पूर्णांक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 70 अंक का है, और यहाँ पर अधिकतम 3 घंटे मिले थे यानी 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर सब्जेक्ट का आंसर की सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला पूछा था, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न पूछा था, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास है ये। प्रश्न नंबर 3 पूछा था, हंस पत्रिका के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 4 पूछा था, कलम का सिपाही विधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवनी है ये। प्रश्न नंबर 5 पूछा था, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश मोहन। प्रश्न नंबर 6 पूछा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचककार हैं ये। प्रश्न नंबर 7 पूछा था, आकाशदीप के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 8 पूछा था, मैला आंचल के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 9 पूछा था, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे केशवदास। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 10 पूछा था कि रामचंद्रिका रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशवदास की। प्रश्न नंबर 11 पूछा था, इसमें करुण रस का स्थायी भाव पूछा था क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक होता है, ये सभी को पता है। अगला प्रश्न पूछा था, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परयु प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, ये आपका विद्या में का जो अलंकार दिया था तीनों यानी चारों, उसी में से एक उदाहरण है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके किताब में एकदम टोटल उदाहरण ही दिया था। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर पूछा था, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधि। यहाँ पर अधि उपसर्ग है, इसका अधिसर्ग, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 15 पूछा था, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय में कुल 2 भेद होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रश्न नंबर 16 पूछा था, तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, द्विगु समास है। यहाँ जहाँ पर संख्यावाचक समूह है वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 पूछा था, प्रत्येक में कौन सा संधि है, तो प्रत्येक यानी प्रति धन एक, इसका संधि विच्छेद होगा, तो ये आपका यण संधि है, जहाँ पर बीच में आपका आधा व्यंजन जुड़ा होता है, जैसे प्रत्येक हो गया, इत्यादि हो गया, ये सभी यण व्यंजन के यानी यण संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछा था, खीर शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षीर हो जाएगा खीर का तत्सम रूप। प्रश्न नंबर 19 पूछा था, नदियों शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो नदियों आपका चतुर्थ विभक्ति है और एक वचन का ये है, नदियों। प्रश्न नंबर 20 पूछा था, हसीस्थ धातु का एक वचन एवं पुरुष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विवचन मध्यम पुरुष का ये आपका उदाहरण है, हतिस्थ धातु वचन। तो इसमें टोटल 20 प्रश्न पूछे थे, 20 प्रश्न मैंने पूरा बता दिया हूँ। बाकी इसमें जो आपके परिभाषा लिखने के लिए ग्रामर में आते थे, रोला सोरठा और अलंकार के सभी नहीं पूछे गए हैं, उसका आपका एग्जाम्पल पूछ लिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। बाकी आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना था। यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना था। जो ये मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों,
तो ये आप सभी को पता होगा, पहले पाठ ही का है ये गद्यांश मित्रता पाठ में का। तो इसके बारे में आप लोगों ने सभी लोगों ने ले लिया होगा। तो इसमें आपको लिखना था, संदर्भ लिखना था, प्रस्तुत आवरण का संदर्भ, रेखांकित संख्या का व्याख्या करना था, बाकी राम लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है उसको पढ़कर उसमें अर्थ बताना था। और दूसरा पूछता, अहिंसा का दूसरा नाम दूसरा रूप त्याग है। तो इसमें से केवल एक ही करना था, या तो आप मित्रता से कीजिए या अहिंसा वाले से कीजिए। इसमें भी वही लिखना था, शीर्षक लिखना था गद्यांश का, और रेखांकित अंशों का व्याख्या करना था। बाकी यहाँ पर आपका दूसरा नंबर दिया है पद्यांश से, यानी प्रश्न नंबर 22 नंबर दिया है कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से आपको एक ही करना था, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यय, या यह कीजिए, या आप नीचे वाला ये कीजिए, उधो मोहि ब्रज बिरस नाही, ये भी आपका आसानी था जो करना था वृंदावन वाला। तो इसमें केवल एक ही करना था। प्रश्न नंबर 23 पूछा था, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो आपका संस्कृत में आपका अनुवाद करना था, इयम नगरी विविध धर्मम संगम स्थली, माने यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थ, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य आपका आसान क्वेश्चन था संस्कृत का, या इसको कीजिए या नीचे वाला कीजिए, ऐसा कर्म वीरा संस्कृति कुर्वत्रेवे, या इसको कीजिए। अगला प्रश्न दिया था, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको संदर्भ और प्रसंग, इसका संदर्भ प्रसंग और इसका हिंदी में अनुवाद करना था संदर्भ लिखकर। जैसे किश्चिदम गुरुतम भूमे, ये वाला कीजिए, अथवा हितो वा प्राप्स्यति स्वर्गम ज्योत्वा वा भौमच्छसे महिम, या इसको कीजिए, जिसमें जो भी आपको आ रहा होगा किए होंगे। और बाकी अब यहाँ पर अपने खंडपीठ से जो आता है लिखने के लिए अपने ज़िले का, मुक्ति दूत खंडपद या मुक्ति, जो आप जिस ज़िले के होंगे आपका यहाँ पर हो गया होगा जो कर लिए होंगे। बाकी यहाँ पर 26 नंबर आपका जीवन परिचय लिखने के लिए था गद्य पर आधारित रचनाकार के, जैसे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से आप लोग किसी का भी याद किए होंगे तो आप लोग ले लिए होंगे। बाकी आपका दूसरा पूछा था पद का जो जीवन परिचय है कवियों का, जो वहाँ पर लेखकों का था, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और आपका सुमित्रा नंदन पंत, तीनों ही आसान है तो लिख लिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 26 यानी 27। यहाँ पर 27 नंबर अपनी पुस्तिका से याद किया हुआ एक कंठस्थ मतलब श्लोक लिखना था संस्कृत में, जो पुस्तिका से कंठस्थ श्लोक होता है उसको लिखना था, 2 नंबर का ही। बाकी इधर आपको संस्कृत में उत्तर देना था, वीर का पूज्यते, वीर वीरण पूज्यते, सभी यानी वीर वीरण पूज्यते हो गया, चंद्रशेखर का आशीष, चंद्रशेखर देशभक्त आशीष, सभी आप लोग कर लिए होंगे। बाकी ये नीचे दिया था निबंध लिखने के लिए, तो निबंध पे कुछ भी लिख दिए होंगे भर कर, पेज भरना रहना चाहिए। जैसे बेरोजगारी, विज्ञान, चमत्कार, प्रिय कवि।